निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश श्री मनीष गर्ग जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सम्मान के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। समूचा राष्ट्र आज अपने वृद्धजन नागरिक सम्मान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिला चंबा हमारे ज्येष्ठ मतदाता वृद्धजन के सम्मान में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कुछ देर में हमारे बीच हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश श्री मनीष गर्ग जी हमारे बीच रूबरू होने जा रहे हैं। तो आप सभी वरिष्ठ वृद्धजन नागरिकगण का हम आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। पहुंच चुकी है। नमस्कार। नमस्कार। बैठो। आप बैठ पीछे से बैठ। आप कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस कार्यक्रम को हम शुभारंभ करने की आदरणीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश श्री मनीष गर्ग जी से अनुमति चाहेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे मौजूद अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन नागरिक दिवस पर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सम्मान के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिला चंबा में भी वृद्धजन नागरिक सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ज्येष्ठ बुजुर्ग मतदाताओं को अभिनंदन कार्यक्रम में एक बार पुनः हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जिला वरिष्ठ नागरिक फॉर्म की ओर से पुष्प भेंट कर सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम हम जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त चंबा श्री DC राणा जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी को शॉल टॉपी एवं चंबा थाल भेंट कर सम्मानित करने की कृपा करें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश श्री मनीष गर्ग जी को चंबा थाल भेंट कर सम्मानित किया जा रहा है। निवेदन रहेगा कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व अन्य तमाम महानुभावों का इस कार्यक्रम में पधारने पर स्वागत करने की कृपा करें। सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश सरकार आदरणीय श्री मनीष गर्ग जी जो यहाँ पर आज इस इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन, जिसको आज हम जिला में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ओल्डर पर्सन जो एसोसिएशन है उसके साथ जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें यहाँ पधारने पर स्वागत एवं धन्यवाद करता हूँ। सर, आप स्पेशली आपने इस कार्य के लिए चंबा जिला चूज किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय श्री ओबराय जी जो इस फोरम के अध्यक्ष हैं और जिनके सौजन्य से आज हमारे वयोवृद्ध और ज्येष्ठ मतदाता आज यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान मेरे समस्त कलीग्स और यहाँ पे सभी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जिले के अलग अलग कोने से बड़ी दूर से यहाँ डिस्टेंस ट्रैवल करके आप आए हैं, आप सभी का धन्यवाद। जैसे हम सभी जानते हैं कि आज इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स हैं और इस दिन की शुरुआत 1990 में यूनाइटेड नेशंस ने शुरू की थी और मकसद ये है कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी एडवांस हो रही है, जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ रही है ना, 46 ईयर से अब हम 68 ईयर पे आए हैं जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और आने वाले टाइम में ये बढ़ेगी। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ खासकर जापान का और स्वीडन और ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ लोग उनकी लाइफ की एवरेज एक्सपेक्टेंसी जो है 86 या उससे भी ज़्यादा है। जापान का एक ओगेमी शहर है जो उसमें 100 से ऊपर के बहुत सारे लोग हैं और बड़े हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। तो एक तो आज एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों को सम्मानित करने की और उनसे चर्चा करने की कि आप अगर आप व्यवसाय करते हैं, यदि आप नौकरी करते हैं तो 60 साल के बाद रिटायर होते हैं, लेकिन हम उसके बाद भी प्रोडक्टिव रहें, समाज के प्रति कंट्रीब्यूट करें, परिवार में कंट्रीब्यूट करें, तो उसके लिए क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, वो इस दिवस का जो है मकसद है। साथ में इस तरह से हेल्थ फैसिलिटीज को भी उसी तरह से अपग्रेड किया जाए ताकि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको सुविधाएं मिले, उनके वेलफेयर की बातें की जाए। तो उन सभी चीज़ों पे मंथन के लिए इस तरह के दिनों का जो है वो स्पेशल महत्व है। और आज जो है जिस मकसद से हम और हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी शिमला से विशेष तौर पर चंबा आए हैं, इलेक्शन कमीशन ने इस बार ये डिसाइड किया है कि हमारे जो ओल्डर पर्सन्स हैं, जो हमारे वयोवृद्ध मतदाता हैं, उनका जो डेमोक्रेसी के प्रति उनका जो कंट्रीब्यूशन है, लगातार वो वोट करते हैं और अब सरकार चूज करते हैं और हमारी डेमोक्रेसी जो है लगातार जो है एक विश्व स्तर पे जो है उसका एक अपनी पहचान बनी है। तो उसके लिए उनको रिकॉग्नाइज करें और उनके माध्यम से हम जो यंगर वोटर्स हैं, क्योंकि ये देखने में आता है कि जो यंग जनरेशन है उनको वोट डालने में शायद उतनी एंथुसियाज्म नहीं है जितने हमारे पुराने और वयोवृद्ध मतदाता हैं, तो हम उनको सम्मानित करें। वो एक छोटा सा कार्यक्रम आपके साथ यहाँ किया जाएगा आज इस, और ये कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहा है। और हिमाचल क्योंकि अब हम इलेक्शन पे जा रहे हैं, नवंबर के आसपास कहीं प्रदेश में इलेक्शन होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी लोग, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी बढ़ चढ़ कर भाग लें और लोकतंत्र को हम सुदृढ़ करें। और आप लोगों के माध्यम से वो मैसेज जो है यंगर जनरेशन में है वो दूसरे मतदाताओं को भी जाए, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। सो मैं एक बार पुनः सीईओ साहब का और सभी यहाँ पे उपस्थित हमारे बुजुर्गों का जो है धन्यवाद करता हूँ, उनको स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक छोटी सी बात जो हम कहना चाहते हैं, मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा।
नेक्स्ट प्रेजेंटेशन प्लीज। सर ये अगर हम हमारे जिले का टोटल सर आंकड़ा है, टोटल जो इलेक्टर्स जो हैं हमारे सर 3,94,000 के करीब हैं, उसमें पुरुष जो हैं 1,99,700 हैं और महिलाएं जो हैं 1,94,000 के करीब है। हमारी जो सेक्स रेशो है 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार वो 989 है और जो हमारे सेक्स रेशो जो पोल्स के हिसाब से जो वोटर लिस्ट है उसमें कमी है। जैसे अगर पुरुषों और महिलाओं का अनुपात अगर 989 है तो हमारे इलेक्टोरल रोल में कहीं गैप है, महिलाएं कुछ छूट रही हैं और इलेक्टोरल और पॉपुलेशन का रेशो जो है जितनी पॉपुलेशन है और जितनी हमारे टोटल वोटर्स हैं वो 581 हैं और हमारे 628 पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे मतदान होगा। नेक्स्ट प्लीज। और अगर हम हमारे जो सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें तो 60 प्लस अगर हम वोटर देखें पूरे 500 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 63,000 वोटर्स हैं, जो बहुत बड़ी एक संख्या है और उसमें से 80 और 89 साल के बीच की जो संख्या है 5,821 है और 90 से 99 तक 943 वोटर्स हमारे इलेक्टोरल रोल्स में हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 100 प्लस वोटर्स हैं हमारे वो 43 हैं जिले में, 80 प्लस 6,807 हैं। इसके अलावा हमारे ऐसे भी वोटर्स हैं जिनको कोई ना कोई जो है स्पेशली एबल्ड हैं, कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, तो उनकी संख्या भी हमारे 3,728 है अलग अलग पोलिंग स्टेशन में। जो हमारे सीनियर सिटीजन है खासकर जिनकी एज जो है 80 प्लस है और जो जिनमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कोई ना कोई डिसेबिलिटी के शिकार हैं और जो कोविड पॉजिटिव हैं उनके लिए मतदान में विशेष जो है प्रावधान किया जाता है, वो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो बहुत सारी जो सुविधाएं हैं जो पोलिंग स्टेशन में उपलब्ध रहेंगी, अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसके लिए जो है अलग से पार्किंग की व्यवस्था रहेगी, उसको बिना किसी असुविधा के पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने की व्यवस्था रहेगी। रैंप्स पोलिंग स्टेशन में हमने बना रखे हैं, साइनेजेस होंगे और एक हम हेल्प डेस्क सेटअप करेंगे हर पोलिंग स्टेशन में। हमारे 628 पोलिंग स्टेशन जो होंगे वहां पे एक हमारा जो बूथ लेवल ऑफिसर है, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक बूथ लेवल ऑफिसर है। एनएसएस और एनसीसी के बच्चे जो हैं वो हेल्प करेंगे इन केस अगर हमें किसी हमारे पीडब्ल्यूडी या हमारे जो सीनियर सिटीजन है उसको किसी तरह की हेल्प की जरूरत पड़ती है वो प्रोवाइड की जाएगी। रैम्प्स जैसे मैंने कहा वहाँ पे उपलब्ध है। हर पोलिंग स्टेशन में टॉयलेट, बिजली और पानी की व्यवस्था होगी। पीने के पानी की व्यवस्था के साथ साथ वहाँ पे आप लोगों को जो सीनियर सिटीजन है उनको नॉर्मल क्यू में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, अलग से जो है लाइन उनके लिए होगी ताकि उनको वेट ना करना पड़े। और बाकी जैसे मैंने कहा बैठने की व्यवस्था भी वहाँ पे पोलिंग स्टेशन में की जाएगी ताकि किसी को खड़े रहने की आवश्यकता ना पड़े। जो डिसेबिलिटी से ग्रसित लोग हैं हमारे जो वोटर्स हैं, जैसे मैंने कहा तो रैंप्स वहाँ पे है, ईवीएम्स होगी उसमें ब्रेल्स की सुविधा होगी। साइन लैंग्वेज भी वहाँ पे ईवीएम्स में उसकी सुविधा भी होगी। और वॉलंटियर जैसे मैंने कहा हमारे बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, हमारे एनसीसी, एनएसएस के लोग भी वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे सहायता के लिए। किसी को अगर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चाहिए 80 प्लस के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए अवेलेबल होगी तो वो सुविधा भी हम प्रोवाइड करेंगे। 1950 हमारी वोटर हेल्पलाइन है, उस पर भी आप सहायता के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट एक और सुविधा जो इलेक्शन कमीशन ने अभी शुरू की है और वो पिछला जो हमारा पार्लियामेंट का बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी उपलब्ध थी कि यदि हमारे पीडब्ल्यूडी या 80 प्लस जो वोटर्स हैं या ऐसे जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो अपना वोट का मताधिकार का प्रयोग घर बैठे भी कर सकते हैं और उनको उसके लिए फॉर्म 12D भरना पड़ेगा। और जैसे ही इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा बीएलओ उन सभी मतदाताओं के घर जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है या पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं या कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं उनके घर 12D फॉर्म दिया जाएगा। और यदि कोई वोटर जो है पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से, मतलब अगर आप पोलिंग स्टेशन नहीं आना चाहते,
आप पोस्टल बैलेट पेपर का यूज करना चाहते हैं तो वो सुविधा उपलब्ध रहेगी। और उसकी जब आपने एक बार अपनी कंसेंट दे दी कि आप अपना वोट पोस्टल बैलेट पेपर से डालना चाहते हैं, तो पोलिंग पार्टी आपके घर इलेक्शन से पहले आएगी, जिस दिन वोट होगा उससे पहले आएगी और आपका मताधिकार जो है किस तरह से आपने करना है उसमें आपकी सहायता करेंगे, आपको गाइड करेंगे। और गाइड करने के बाद आपका जो बैलेट पेपर है वो सील्ड आके जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास आ जाएगा। तो ये एक सुविधा नई है जो मुझे लगता है आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। हालांकि हमारा ये प्रार्थना जरूर रहेगी कि जो वोटर अगर आप 80+ भी हैं, अगर आप पोलिंग स्टेशन में आते हैं तो उससे एक समाज में अलग मैसेज आता है। अगर आप चलने में सक्षम हैं, आ सकते हैं, तो उससे ये एनकरेजमेंट होगी कि एक आदमी जो 80 साल प्लस का है अगर वो पोलिंग स्टेशन में आके वोट डाल रहा है तो जो यंग जनरेशन है या दूसरे मतदाता हैं उनको भी पोलिंग स्टेशन में आके जो है वोट डालना चाहिए और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये सुविधा जो है पोस्टल बैलेट पेपर की आपको उपलब्ध रहेगी। हमने लोगों को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग आइकन्स भी किए हैं और जैसे सरदार प्यारा सिंह जी थे, इनके घर अभी सीओ साहब भी गए थे और वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद भी हैं। 103 साल इनकी उम्र है और अभी भी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं। इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर थे तो उन्होंने इलेक्शन भी कंडक्ट करवाया और इलेक्शन में वोट भी डाला और अब भी लगातार जो है वोटिंग करते हैं। अभी हम इनके घर में इनके परिवार से इंटरेक्ट कर रहे थे तो हमने पूछा कि अभी वोट डालते हैं नहीं डालते, तो हमने कहा कि सबसे पहले डालते हैं, मॉर्निंग में वॉकिंग के लिए निकल जाते हैं और वोट डाल के आते हैं। तो मतलब हमारी डेमोक्रेसी की अच्छी बात यह है कि जिसको हम इलेक्ट करते हैं वो आके सरकार चलाते हैं ना। बहुत सारी कंट्रीज हैं इलेक्शन होता है लोग इलेक्शन नहीं मानते, वायलेंस होती है, जो सत्ता में बैठते हैं वो सत्ता नहीं छोड़ते। तो इसको स्ट्रेंथन करने की हमारी आवश्यकता है और श्रीमती सुलोचना देवी ये वेट लिफ्टर हैं, चौड़ी से हैं और इंटरनेशनल गेम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये भी हमारी आइकन है इस साल की जो हमारी इलेक्शन का। एक ये मैस्केट सर हम आपसे अभी इनॉग्रेट करवाएंगे। और ब्राउन बियर हम सभी जानते हैं चंबा एक ऐसा जिला है जहाँ पे ब्राउन बियर पाया जाता है कुकती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और अभी जो हमारा वाइट जो है लेपर्ड है जो कि नॉर्थ में पाया जाता है उसको प्रिजर्व करने की बड़ी एफर्ट चल रही है और उसको टूरिज्म से लिंक किया जा रहा है, लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं। तो हमें भी ब्राउन बियर को, क्योंकि ब्राउन बियर नॉर्मली मिलता नहीं है, ब्लैक बियर ही जनरली होता है, तो लोग ब्राउन बियर के बारे में जाने, वो कुगती में उपलब्ध है, उसको टूरिज्म से लिंक करें और लोग जाएं। इसलिए हमने उसको मैस्केट के रूप में इलेक्शन के लिए चूज किया गया। तो इसको आज सीओ साहब इनॉग्रेट भी करें। इस तरह ये भी हमने पीडब्ल्यूडी वोटर्स को यहाँ एक पैरा स्पोर्ट्स एक्टिविटी जंगा में हुई थी तो उनको भी इन्वॉल्व किया था इस एक्टिविटी में। सो मेरी तरफ से इतना है और एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑर्गेनाइजर साहब अभी आपको एड्रेस करना चाहते हैं, सो मेरा उनसे अनुरोध है कि वो भी अपनी बात आपके सामने रखें। मैं सबसे पहले तो गर्ग साहब का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ जो आज इलेक्शन के हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी आए हुए हैं। और ये अप्रैल 2009 में जो हमारा पेंशनर कार्यालय है, क्योंकि मैं पेंशनर का भी जिले का प्रधान हूँ, ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन फोरम का भी प्रेसिडेंट हूँ, तो इन्हीं के कार्यक्रमों द्वारा उसका उद्घाटन करना था। और आज के यहाँ हमारे जिलाधीश महोदय जिन्होंने इसकी ये सीनियर सिटीजन डे की शुरुआत की है। सीनियर सिटीजन डे मुझे आदेश हुआ कि केवल 2 मिनट बोलेंगे, तो सीनियर सिटीजन डे बनाने का हमारा एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। अगर उसको मैं थोड़ा सा करूँ तो आधा घंटा लग जाएगा, मगर मैं केवल मात्र ये कहना चाहता हूँ कि सीनियर सिटीजन जब हो जाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी कई दिक्कतें होती हैं, कई प्रॉब्लम्स होती हैं छोटी छोटी, जो जिला मुख्यालय पर भी सॉल्व हो सकती हैं। और अगर वो सॉल्व यहाँ ना हो तो ये ऊपर रेफर कर दें। वैसे तो एक और 15 जून को
विश्व हिंदू दुर्व्यवहार दिवस भी मनाया जाता है 15 जून को, वो भी इसी के साथ लिंक है। केवल मात्र उसमें ये फर्क ये है कि उसमें हमारे जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी शिकायतें और घर में आज इस आखिरी पड़ाव में बैठे हुए जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी यातनाएं सहने का बहुत सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि आज जो हमारी यंग जनरेशन है वो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करती कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, मैं तो करवत प्रार्थना करता रहता हूँ जिलाधीश महोदय से। हमारी पीछे बैठक हुई थी 21 सितंबर 2021 को, एक बैठक हुई थी, उसमें भी कुछ मुद्दे हमने 42 आइटमें थी जिसमें से 14 आइटमें जो है डिस्कस हुई, मगर उसमें भी आज तक उसका कोई निपटारा नहीं हुआ। मगर वो बड़ी लंबी चौड़ी बात है, उसको मैं सेक्रेटरी जिलाधीश महोदय से आग्रह करूँगा कि हमारी बैठक बुलाई जाए और उसका छोटी छोटी जो हमारी समस्याएं हैं इस ढलती हुई आयु में उनका हल हो सके। इसी के साथ ये हमारा 2001 में केवल 7.5% हमारे बुजुर्ग लोग हुआ करते थे और आज इसमें हमारे जो है वो 2021 में हमारे जो है 12.5% बुजुर्ग जो है उनकी संख्या बन हो चुकी है। और इसी रेशो से 2050 में ये 51% जो है मतलब आबादी का आधा भाग जो है हमारा जो है वो सीनियर सिटीजन हो जाएगा। ये आंकड़े हैं मेरे पास। तो मैं ये करवत प्रार्थना ये करूँगा और मेरे जो भाई बुजुर्ग भाई आज प्यार सिंह जी हमारे बीच हैं 103 साल के, हमारे पुलिस ऑफिसर रिटायर हुए हरबंस लाल पुरी जी वो 92 साल के हैं और हमारे शर्मा जी एक 92 साल के हैं और मैंने 80 साल के ऊपर नहीं लिए हैं। मैंने तो केवल मात्र 20 आदमी जो चुने हैं वो हर एक कंस्टिट्यूएंसी से, पांगी से, बरमौर से, तीसा, सलूड़ी, डलहौजी, चुवाड़ी से, ये सभी सब डिवीजनों से मेरे आज जो 20 आदमी हैं उनको सम्मानित करने जा रहा हूँ। केवल मात्र मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमारे बुजुर्ग लोगों को जो समस्या आ रही है ये आपने इलेक्शन के बारे में ये तो बहुत अच्छी है जानकारी है और ये हर एक को होनी चाहिए और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इलेक्शन जो हमने वोट डालने हैं तो किस तरीके का उसका हमने तरीका अपनाना है। मैं केवल मात्र ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका आप सम्मान करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनका अगर आशीर्वाद लेंगे तो भगवान आपका भी समृद्धि होगी। मैं इन्हीं शब्दों से आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद पीसी ओबराय साहब। हमारा सादर निवेदन रहेगा आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी से, कृपया आज के इस शुभ अवसर पर हमें अपना शुभ संदेश देने की कृपा करें। यहाँ पर उपस्थित डीसी चंबा, ईडीएम चंबा, अन्य अधिकारीगण, ओबराय जी, सरदार प्यार सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित सभी मतदाता और सभी हमारे वयोवृद्ध मतदातागण। आज सबसे पहले तो मैं अपनी प्रसन्नता जाहिर करना चाहूँगा कि समय के बाद मुझे चंबा आने का मौका मिला। जैसा ओबराय जी ने बताया 2008-09 में मैं यहाँ पर जब आयुक्त था तो आप लोगों से काफ़ी मिलने का मौका भी मिलता था और ये भवन में तो हमने कितनी अनगिनत बैठकें करी होंगी उस टाइम और बहुत अच्छा लग रहा है चंबा आकर। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज सुबह सरदार साहब के घर पे जाने का मौका मिला, उनसे मिलने का मौका मिला और उनके कुछ अनुभव भी उन्होंने साझा किए। बड़ा अच्छा लगता है ऐसे हिस्ट्री में झांकने का जो एक मौका मिलता है। ये जो जब हम लोगों ने एक इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के सामने एक प्रेजेंटेशन की थी
दिल्ली में, तो उसमें हमने जब बताया कि हमारे यहाँ लगभग पूरे राज्य में लगभग 1200 मतदाता ऐसे हैं जो कि शतायु हैं, 100 वर्ष की आयु से भी अधिक के मतदाता हैं। तो वो बड़ा उस पर आश्चर्य हुआ उनको कि ऐसा एक डेटा है हिमाचल में कि इतनी बड़ी संख्या में जो शतायु मतदाता यहाँ पर उपस्थित हैं और एक इंस्पिरेशन है वो सभी के लिए। तो उन्होंने कहा कि इनको हमें कुछ हम लोग इनके लिए कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो हम लोग वापस आए शिमला और हमने एक प्रपोजल तैयार किया कि हम लोग जो है वो हिमाचल में सभी जो शतायु मतदाता हैं, सेंटिनेरियन जो जितने भी लोग हैं, उनको सम्मानित करेंगे, उनको जाके और उनके घर घर जाके कार्यक्रम करेंगे। और 1 अक्टूबर हमें जानकारी थी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स होता है, विश्व वयोवृद्ध दिवस होता है जो UN द्वारा घोषित है और सभी जगह मनाया भी जाता है। जब मैं यहाँ था तभी हम लोग मनाते थे और उसके बाद मैं जब कल्याण विभाग में गया यहाँ से तो तभी हम लोग मनाते थे। तो हमने उनको प्रपोजल भेजा कि ऐसे ऐसे हम 1 अक्टूबर भी करना चाहते हैं, ऐसा कर सकते हैं जिसमें कि वर्चुअली और घर जाके और कोई अधिकारी उसको सम्मानित करे। तो वो हमारा प्रपोजल इतना अच्छा लगा वो चुनाव आयोग को कि उन्होंने इसको पूरे देश में इसको चलाया ये कैंपेन को। और सबसे अच्छी बात ये है कि माननीय जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार जी, उन्होंने इसको अपना एक पर्सनल टच भी दिया है और उन्होंने सभी जो वयोवृद्ध मतदाता हैं उनके लिए एक अपनी तरफ से एक साइंड पर्सनल लेटर वो दे रहे हैं आप लोगों के जो कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए और आपका धन्यवाद करने के लिए जो कि आज हम लोग देंगे। तो ये कार्यक्रम जो है पूरे देश में मनाया जा रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि मुझे चंबा आने का मौका मिला इस कार्यक्रम के लिए। तो हमारा कार्यक्रम यही था कि जो हमारे जो प्रत्येक जिले के हेडक्वार्टर्स में और सब डिवीजन हेडक्वार्टर्स में या अन्य जगह पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाए और जो 80 वर्ष वाले जो मतदाता हैं, क्योंकि वो आने में उनको कम दिक्कत होगी ऐसा माना गया, तो और उनको ऐसा भी अच्छा लगेगा कि एक सार्वजनिक स्थान पे बुला के और सबके सामने उनको सम्मानित किया जाए। और जो 100+ वाले या जो शतायु मतदाता हैं उनको उनके घर पर जाकर आज से ही कार्यक्रम शुरू हो रहा है पूरे प्रदेश में कि घर घर जाकर उनको सम्मानित करेंगे हमारे अधिकारीगण। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रयास है भारत चुनाव आयोग का, क्योंकि और हमारे यहाँ पे थोड़ा हमने एक्सेप्शन भी किया क्योंकि हम लोग घर तो गए सरदार साहब के यहाँ, लेकिन हमने देखा कि वो तो बड़े टचवुड बड़े एक्टिव हैं और वो हमारे साथ साथ ही आ गए यहाँ पर भी। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ पर आए हैं और आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप दूर दूर से आए हैं। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप लोग जो है वो दूर दूर से आएंगे और दूर दूर से आपको आना बुलाया गया होगा, क्योंकि आपकी सुविधा के अनुसार जो है वो सब डिवीजन लेवल पे भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बट ऑफ कोर्स आप लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो अपना क्षेत्र में आपके इन्फ्लुएंस का एक दायरा होता है कि सभी जो नए मतदाता हैं उनको मोटिवेट करेंगे, उनको इंस्पायर करेंगे कि वो भी अपने मत का प्रयोग करें पोलिंग स्टेशन पे जाके और फ्री और फेयर मैनर में उसको एक्सरसाइज करें अपने मत का जो अधिकार है। और एक जिम्मेदारी भी है, दोनों चीज़ें, अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने मत का प्रयोग करें, अपने वोट कास्ट करें और एक रिस्पॉन्सिबल वे में उसको हम प्रयोग करें। सो इसी उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम रखा गया है और आप लोग बड़ी संख्या में आए हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं डीसी साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने इतना अच्छा
कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया, और जो हमारे ओबराय जी हैं उनका भी, जो उन्होंने आप सभी को ऑर्गेनाइज और यहाँ पे बुलाया। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को बधाई देता हूँ आज के दिवस की, और आपका धन्यवाद भी करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही जैसे आप वर्षों से मत का प्रयोग करते आ रहे हैं, आगे भी ऐसे वर्षों तक आप अपने वोट का उपयोग कर सकें, उन्नत कर पास कर सकें। तो एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय जी। एक बार पुनः आपसे निवेदन रहेगा कि जिला में स्वीप कार्यक्रम के जो मॉस्कट्स हैं शुभंकर, उनका अपने कर कमलों द्वारा अनावरण करने की कृपा करें। उपायुक्त महोदय जी से भी निवेदन रहेगा। आप भी आज धन्यवाद महोदय। मुख्य अतिथि महोदय जी से एक बार पुनः हम निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर मौजूद वरिष्ठ मतदाता यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में पधारे। आपसे एक बार पुनः हमारा निवेदन रहेगा, कृपया करम सिंह जसरोटिया जी से अनुरोध करना चाहेंगे, कृपया वे आज के मुख्य अतिथि महोदय की कर कमलों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सम्मान पत्र ग्रहण करने की कृपा करें। इनके बाद श्री उत्तम शर्मा जी। उत्तम शर्मा जी के बाद श्री करम सिंह जी। ये भी दे दे। नहीं करो ना प्लीज। इस तरफ करम सिंह जी के उपरांत श्री सत्य प्रसाद बैद जी। आप तो इलेक्शन विभाग से भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सम्मान पत्र हमारे वरिष्ठ मतदाताओं को आज के इस कार्यक्रम में सम्मान पूर्वक प्रदान किया जा रहा है। श्री प्रेमलाल, इनके उपरांत श्री विश्वामित्र महाजन जी। जरा थोड़ा साइड से जाएं श्री विश्वामित्र महाजन जी के उपरांत श्री केवल कृष्ण जी।
जो श्री विश्वामित्र महाजन जी के उपरांत श्री केवल कृष्ण जी, केवल कृष्ण जी के उपरांत श्री पूरणचंद ठाकुर जी, पूरणचंद ठाकुर जी के बाद श्री ठाकुर दीवान चंद नांगला जी, इनके उपरांत श्री ब्रह्मदत्त शर्मा जी, ब्रह्मदत्त शर्मा जी के उपरांत श्री पवन कुमार जी, पवन कुमार महाजन जी के उपरांत श्री मखौली राम ब्रह्मौर से हमारे जनजातीय क्षेत्र से यहाँ पधारे हैं। श्री मखौली राम जी के उपरांत श्री डीपी उपाध्याय महोदय, श्री उपाध्याय महोदय जी के उपरांत श्री धर्मपाल जी, धर्मपाल जी के उपरांत श्री नूर मोहम्मद जी, इनके उपरांत श्री हरवंश पुरी जी, हरवंश पुरी जी के उपरांत श्री हरिराम पुरी जी, श्री किशन चंद, श्री किशन चंद सलोनी से, किशन जी के उपरांत सरदार संत सिंह सैनी जी, सेठी क्षमा कर, सेठी जी के उपरांत श्रीमती ज्ञान कौर, श्रीमती ज्ञान कौर जी, उनके उपरांत KL शाह जी, सेवानिवृत्त HS अधिकारी श्री KL शाह जी,
इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। श्री के.एल. शाह जी के उपरांत श्री पी.एल. ठाकुर जी। ये सर्टिफिकेट चेंज हो गई के.एल. शाह जी का ये आपका ये वाला है ना। क्या चीज़? हाँ जी सर, मुख्यमंत्री महोदय जी को शुभंकर मास्टर भोलू का प्रदान किया गया। सीनियर सिटीजन वेलफेयर की ओर से भी श्री वजीर चंद शर्मा कृपया आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा अपना सम्मान ग्रहण करें। उनके उपरांत श्री के.एल. शाह इनके बाद बरमौर से श्री मखौली राम पटियाल जी, श्री वजीर चंद पांगी से, बरमौर से श्री मखौली राम पटियाल जी, महला से श्री करम सिंह जसरोटिया जी, महला से महला से श्री करम सिंह जसरोटिया जी, सलोनी से श्री किशन चंद, सलोनी से श्री किशन चंद जी, सिहुंता से श्री करम सिंह और श्री उत्तम चंद शर्मा, चुवाड़ी से श्री ब्रह्मदत्त शर्मा जी और श्री दीवान चंद नांगला जी,
लो जी, रमदेव जी आओ, वहाँ खड़े हो जाओ, बीच में खड़े हो जाओ। श्री दीवान चंद नागला जी के बाद ककीरा से श्री तिलकराज दीवान जी, ये बैग डलहौजी से श्री राजेंद्र रॉय, डलहौजी से श्री राजेंद्र रॉय जी, एयरफोर्स के सेवानिवृत्त कमांडर श्री अशोक महाजन जी, और श्री एसपी शर्मा जी, रिटायर्ड एचएस अधिकारी श्री एसपी शर्मा जी, ये कर लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तीसरा मेरे जमाती है जी। मैंने बताया इसीलिए आपने बुलाया। ओके सर, डन। बैग तीसरा से श्री कृष्णलाल वर्मा जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। नमस्कार। चंबा से डेमोन्स्ट्रेशन ईवीएम करने के लिए जिला वासियों से आपका एक बार हम धन्यवाद करते हैं। इसके बाद हमारे एडीएम सर से निवेदन रहेगा कि हमारे सीनियर सिटीजन को तीसरा से श्री कृष्णलाल वर्मा जी, आ जाओ। पुरी जी, कृष्णलाल जी नहीं आए। श्री के महाजन जी, भाई साहब, श्री के महाजन जी, इनके बाद चंबा से श्री विश्वा मित्र महाजन जी, श्री हरिराम पुरी जी, श्री विश्वामित्र महाजन जी के उपरांत श्री हरिराम पुरी जी, और इनके उपरांत श्री पवन महाजन जी, बैग श्री हरवंश पाल पुरी जी, श्री हरवंश लाल पुरी जी के उपरांत श्री प्यार सिंह, हमारे सीनियर सिटीजन सरदार प्यार सिंह जी, इनके उपरांत श्री नूर मोहम्मद जी, बैग पुरी साहब, श्री सरदार संत सिंह सेठी जी, एक
दो आगे अगला बोलो अगला मतदाता जागरूकता शुभांकर मॉस्कट भोलू सरदार प्यार सिंह जी को सौंपते हुए एडीएम चंबा अमित बेहरा जी। अगला अगला श्री नूर मोहम्मद जी, हो गया जो इनका हो गया नेक्स्ट सरदार संत सिंह सेठी जी, सेठी साहब ठीक है ठीक है धन्यवाद सर। सतपाल शर्मा उन्होंने चलो गुजारिश करना चाहेंगे कृपया आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावगण का पधारने पर धन्यवाद करने की कृपा करें। आज के इस दिवस पर फॉर द एल्डरली आज हमारे बीच में सीईओ साहब थे, माननीय उपायुक्त महोदय थे, एडिशनल एसपी साहब, समस्त वरिष्ठ नागरिकगण एवं हमारे वरिष्ठ मतदाता ओबरॉय जी जो इनको इकट्ठा करते हैं अलग अलग समय पे अलग अलग मंचों पे। इस मंच के माध्यम से मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं क्योंकि ना केवल आप मत देकर आज तक इस प्रजातंत्र को जीवित रखे हुए हैं बल्कि अपनी कंट्रीब्यूशन से किसी न किसी माध्यम से आपने इस समाज को, इस देश को, इस हमारी सोसाइटी को कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो ये मात्र मेरे शब्द नहीं हैं पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति का थोड़ा समय का अभाव है, मैं इस सभा में थोड़ी देर और रहना चाहता था परंतु क्योंकि सीईओ साहब हैं उनका आगे शेड्यूल है, फिर भी जो भी व्यक्ति यहाँ पहुँचा जिस भी परिस्थिति में है, इस उम्र के पड़ाव में है जहाँ पे सब कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर चुके हैं और अभी तक कर रहे हैं, आपका एक बार ढेरों आभार जिला प्रशासन की ओर से, हम सब की ओर से और एक युवा मतदाता होने के नाते हर किसी को आपसे ये संदेश लेना चाहिए, ये उत्साह से आप ही की तरह बूथ पर पहुंचकर अपना वोट देना चाहिए और अपनी कंट्रीब्यूशन जारी रखनी चाहिए। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।